श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हम सभी को पता है कि आज 23 फरवरी और कल 24 फरवरी दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है। 23 की रात्रि और 24 के शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि मान्य है। यानी कि आज शुक्रवार को भी पूर्णिमा है और कल शनिवार के दिन उदया काल की पूर्णिमा तिथि है। शुक्र और शनि पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है और आज के इस पूरे वीडियो में 3 विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। एक दीपक, चौमुखी दीपक जलाना है और आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, आपका पूरा परिवार उन्नति करेगा, आपका पूरा परिवार तरक्की करेगा। तरक्की का ये उपाय है, आपके सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। पूर्णिमा तिथि होती ही है महालक्ष्मी को समर्पित और पूर्णिमा तिथि शुक्रवार और शनिवार के दिन आती है तो विशेष खास हो जाती है, क्योंकि देखो, शुक्रवार का दिन तो महालक्ष्मी का ही होता है और शनिवार का दिन पीपल के पेड़ के कुछ उपाय किए जाते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन महालक्ष्मी का वास होता है पीपल वृक्ष की जड़ में। देखो, बहुत अच्छे से प्यारे से उपाय हैं कि आज के दिन के उपाय भी हम आपको बता देंगे और कल जो करना है वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये तीनों जो उपाय हैं वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय चौमुखी दीपक। स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? चौमुखी दीपक। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, आटे का बना रहे हो, माटी का ले रहे हो, दोनों में से एक लेना है। आटे का बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक तैयार कर लेना। यहाँ पर दीपक में जो बाती है वो 4 है, ठीक है, 4 दिशाओं की बाती है, ठीक है। लेकिन समझना, ये अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसमें केवल 2 बाती है जो कि आपस में क्रॉस कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बाती लेनी है। ऐसा नहीं कि मतलब 4 बाती नहीं लेना है, 2 बाती लेना है, लेकिन 4 दीपक जो है इसमें जल जाने चाहिए। आगे आपको बात समझ में। पहली बात तो ये समझ लिया आपने। अब इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी। घी नहीं है, तिल का तेल हो तो तिल का तेल डाल देना, ठीक है, ठीक है। साथ में आपको लेना है 2 फूल वाली लौंग। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। देखो, फूल वाली लौंग का उपयोग करने मात्र से तंत्र शास्त्र ये कहता है कि आपके जीवन में कोई भी अड़चनें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, तिल का तेल भी नहीं है, घी भी नहीं है, तो आप सरसों का तेल का उपयोग भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लेना है एक कटोरी के अंदर कच्चा दूध और उसके अंदर थोड़ा सा आपको जल मिला देना है, ठीक है। अब इस उपाय को समझना, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको जाना है शमी के वृक्ष के वहाँ पर। अगर आपके घर में शमी का पौधा है, गमले में है, तो आप वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर नहीं है, मंदिर जा कर के करना चाहो तो शमी के वृक्ष के वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय, हो सके तो प्रदोष काल के समय, नहीं तो सूर्यास्त के बाद ही आप ये उपाय करेंगे। समझना, शुक्रवार यानी कि आज के दिन अगर आप करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो तो अभी आप कर लेना। अभी नहीं कर पाते हो तो कल के दिन यानी कि शनिवार के दिन भी आप ये उपाय प्रदोष काल के समय कर सकते हो। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। लगभग 1.5 घंटे का समय ये प्रदोष काल का रहता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चौमुखी दीपक आपको शमी के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। साथ में जो 2 फूल वाली लौंग लेकर गए हैं, फूल वाली लौंग हाथ में रखना। जो भी समस्या है, जो भी अड़चने हैं, क्या आपको क्या परेशानी है, आपके जीवन में क्या परेशानी है, उसका स्मरण करना। देखो, समस्या कैसी हो सकती है, विवाह से जुड़ी समस्या हो सकती है, धन से जुड़ी समस्या हो सकती है, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, उसका स्मरण करना मन ही मन में। और ये 2 फूल वाली लौंग आपको दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और उसके बाद समस्या बोल करके 2 लौंग जलते हुए दीपक के बीचों बीच में आपको डाल देनी है। आगे इतनी बात समझ में। अब आपके पास कटोरी में कच्चा दूध है जिसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाया हुआ है। अब आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपका नाम, आपकी गोत्र बोलनी है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। थोड़ा सा, भले 1 चम्मच कच्चा दूध डालना, लेकिन आपको शमी के वृक्ष की जड़ में आपको ये कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से घर की बीमारी, आपके जीवन की बीमारी सब दूर होती है। समस्या, कष्ट, शरीर में कोई आने वाला भी होगा, कोई रोग आने वाला भी होगा
तो अवधूत ईश्वर महादेव की कृपा से वो रोग पहले से ही दूर हो जाएगा, या तो आपके जीवन में वो रोग आएगा ही नहीं। तो ये हो गया पहला उपाय, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। समझना, आज करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो तो अभी आप कर लेना, लेकिन कल अगर आप कर रहे हो तो प्रदोष काल के समय तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। धन संबंधित परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हो सकता है पहले आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की आवक होती थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही है। किसी कारणवश किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपके जीवन में धन की हानि हो रही है, या कुछ आपने ऐसा गलत कार्य कर दिया हो जिससे आपके जीवन में धन की हानि हो रही हो, या पूर्व भव के कोई कर्म हो जो उदय में आ रहे हो जिसके कारण आपके जीवन में धन की हानि हो रही है। तो देखो, धन की परेशानियों को निश्चित तौर पर दूर करने के लिए इस पूर्णिमा पर करो, और अगली पूर्णिमा तक आपके धन की परेशानी जो है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। कैसे करना है समझना। देखिए, कैसे करना है समझना। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है। साथ में लेना है 5 बेलपत्र, और साथ में लेना है 1 कमल गट्टा। अब 5 बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र आप लेकर के आ जाना, शुद्ध जल से साफ करना, घर पर लेकर के आना 5 बेलपत्र। अब आपको क्या करना है, घर पर ही तांबे के पात्र के अंदर 5 बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है, डाल देना है, और साथ में 1 कमल गट्टा, धन की परेशानी दूर हो ऐसी कामना करते हुए 1 कमल गट्टा भी आपको जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब इस जल के पात्र को हो सके तो जिसको धन की परेशानी है, जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो धन कमाते हैं, विशेषकर अगर वो लोग ये उपाय करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। हो सके तो घर वाले जो मेन जो कमाते हैं वो ही ये उपाय करें। उनको कलश हाथ में रखना है और घर से कलश लेकर के भगवान शिव के मंदिर के लिए निकलना है। देखो, ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हो। शनिवार के दिन करना चाहो या आज करना चाहो, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हो। पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में गए, ये पूरा जल एक साथ चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जिसे ही जल अर्पित करोगे, जल जलाधारी के वहाँ से बह करके आएगा, उस जल को थोड़ा सा झेल लेना और अपने आँखों पर, अपने शरीर पर इसको छिड़क लेना। यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर तांबे के पात्र के अंदर 5 बेलपत्र फंस जाते हैं, कमलगट्टा फंस जाता है, तो अपने सीधे हाथ से निकाल करके आप अर्पित कर देना, ठीक है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, उस प्रकार से आपको अर्पित करना है। आपके जीवन की सारी परेशानियाँ निश्चित तौर पर इस उपाय को करने से दूर होती है। 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टे का ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय है, निश्चित तौर पर धन की परेशानी आपकी दूर करेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा खास उपाय की, जो कि केवल आपको कल के दिन यानी कि 24 फरवरी को शनिवार के दिन ही ये उपाय करना है। देखो, इस उपाय के लिए एक पत्ता लेना है। अब वो पत्ता होगा पीपल का। अब पीपल का पत्ता, ज़मीन पर घिरे हुए पीपल का पत्ता आप उपयोग कर सकते हो। वो पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप पीपल का पत्ता तोड़ सकते हो, पीपल देव से प्रार्थना करके। पीपल के पेड़ के वहाँ पर जाना, पीपल से प्रार्थना करना कि ये मैं पत्ता ले रहा हूँ मेरे उपाय के लिए, ठीक है। एक पीपल का पत्ता लेना है और साथ में लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध स्टील के पात्र के अंदर एक कच्चा दूध ले लेना, थोड़ा सा जल मिला देना, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझना, पीपल का पत्ता ले लिया, कच्चा दूध ले लिया, और साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी आपको लेना है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये उपाय कौन करेगा? जिसके जीवन में धन की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है और वो चाहता है कि उसके जीवन से धन की परेशानियाँ दूर हो जाए, वो ही ये उपाय करेगा। समझना, बहुत प्यारा उपाय है। हो सके तो हर व्यक्ति, हर घर में ये उपाय होना चाहिए। क्योंकि आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, पीपल का जो पत्ता है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। देखो, जब आप अर्पित करोगे तो डंडी का हिस्सा कहाँ होना चाहिए? विपरीत दिशा में, ठीक है। देखो स्क्रीन पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। कच्चा दूध जो है वो पीपल के पत्ते के ऊपर आपको अर्पित करना है, ठीक है। पीपल के पत्ते के ऊपर आप अर्पित करोगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास 1 लोटा जल है, वो जल भी आपको पीपल के पत्ते के ऊपर, जहाँ पर आपने कच्चा दूध चढ़ाया था, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, पीपल के पत्ते के ऊपर से दूध जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और जल भी जो है पीपल के पत्ते के ऊपर अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में?
अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो चिकना वाला साइड होगा वो भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, उस हिसाब से आपको अर्पित करना है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अर्पित करता है पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि में करो, पूर्णिमा के दिन में करो, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हो। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, कहते हैं कि अगली पूर्णिमा आने तक उसके जीवन में धन की जो परेशानी हो रही है वो दूर होना शुरू हो जाती है। तो ये उपाय भी आप कल के दिन यानी कि शनिवार की पूर्णिमा पर ही कर सकते हैं। कल करना चाहो तो कल कर लो, नहीं तो आने वाली जो भी पूर्णिमा है, लेकिन वो शनिवार के दिन ही पड़नी चाहिए, तो ही उपाय कर सकते हो। इसलिए ये मौका आपको गंवाना नहीं है, कल कर लेना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।